ओम शांति दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया एंगर मैनेजमेंट के थर्ड पार्ट में दूसरे पार्ट में हम सीख रहे थे प्रिवेंशन, यानी कि गुस्सा आने के पहले क्या करना। बहुत कुछ था, इसलिए हमने इसको अभी ये पार्ट में भी लिया है। दोस्तों, मैं आपको एक सवाल पूछूं। एक कुत्ता शांति से सोया हुआ है और अचानक आपका पाँव उसके ऊपर पड़ जाए, जूते वाला, तो कुत्ता क्या कहेगा? स्माइल देगा या सॉरी कहेगा? आप बोलोगे क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो, वो तो सीधा काटेगा। काटेगा? अच्छा, कौन सा कुत्ता, काला या सफ़ेद कुत्ता? अच्छा, दोनों कुत्ता काटेगा। देसी या इंग्लिश? दोनों काटेगा। अहमदाबाद का या मुंबई का? अच्छा, दोनों काटेगा। अमेरिका का कुत्ता क्या करेगा? वो भी काटेगा। अच्छा, आजकल तो कुत्ते काटने का शुरू कर दिया है, मगर 100 साल पहले कुत्ता क्या करता था? वो भी काटता था। 100 साल के बाद का कुत्ता क्या करेगा? वो भी काटेगा। क्यों? कुत्ते के पास कोई चॉइस ही नहीं है। चॉइस सिर्फ इंसान के पास है। उसके अंदर एक ऐसी मैकेनिज्म बनाई गई है प्रोटेक्शन के लिए कि अगर कोई भी उसको इंजरी होती है, अटैक होता है, तो सीधा वो डिफेंस में काटता है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। आपने कुत्ते के पूंछ पे पाँव रखा, ये स्टिमुलस हुआ, और उसने काटा, ये रिस्पॉन्स हुआ। ये ऑटोमेटिक हो जाता है, फास्ट हो जाता है, सोचे समझे भी ना हो जाता है, और इसको कहते हैं रिएक्शन यानी रिफ्लेक्स एक्शन। दोस्तों, आपको एक सवाल पूछो। आपको कोई एक थप्पड़ मारेगा तो आप क्या करोगे? बोलोगे दांत तोड़ दूंगा उसका, दो मार दूंगा उसको, या खून कर दूंगा। अच्छा, तो आप में और कुत्ते में क्या फ़र्क हुआ? कोई फ़र्क नहीं हुआ। आपने भी रिएक्ट किया, वो भी रिएक्ट करता था। इसको कहते हैं रिएक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। दोस्तों, एक आपको सवाल पूछो। जरूरी है कि जिसने हमको थप्पड़ मारा उसको हम दो थप्पड़ मारे और कोई चॉइस होती है हमारे पास? यस दोस्तों, बहुत सारी चॉइस होती है। उसको पूछे क्यों थप्पड़ मारा, सॉरी का है, उसको पुलिस स्टेशन लेके जाए, उसको गोली से मार दो, उसको हक करो, बहुत सारे चॉइस है। मगर जब हमें थप्पड़ पड़ती है तो ये सब चॉइसेस हमारे माइंड में आती है? नहीं आती है। ऑटोमेटिक ही रिस्पॉन्स आ जाता है। दैट मीन्स वी आर ऑल्सो रिएक्टिव एनिमल, बट वी कैन बी प्रोएक्टिव। 7 हैबिट की एक पहली हैबिट है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो मेरी एक फेवरेट किताब है, उसके पहले हैबिट है बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या? प्रोग्राम्ड एक्शन के ऊपर से प्रो एक्शन आया, और प्रो एक्शन से प्रोएक्टिव वर्ड आया। जो इंसान प्रो एक्शन करता है, प्रोग्राम्ड एक्शन यानी सोच समझ के अपना रिस्पॉन्स देता है, उसको कहते हैं प्रोएक्टिव इंसान। एक वर्ड और है, रिस्पॉन्सिबल। एक आदमी इंटरव्यू में गया, उसको पूछा गया आर यू रिस्पॉन्सिबल? वो बोलता है यस। बोले तुम्हें कैसे मालूम तुम रिस्पॉन्सिबल हो? बोले इसके पहले मैं जहाँ काम करता था ना, वहाँ कोई भी गड़बड़ होती थी, सब मुझे ही बोलते थे यू आर रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों, ये रिस्पॉन्सिबल मजाक में है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है आई एम एबल टू चूज माई ओन रिस्पॉन्स। मुझे क्या रिस्पॉन्स देना है वो मैं पसंद करूँगा और कर सकता हूँ। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबल इंसान। अगर हम रिएक्शन ही करते रहेंगे तो हम कुत्ते ही रहेंगे, जानवर ही रहेंगे। इंसान को जो ये फैसिलिटी दी है भगवान ने, वो तो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमें क्या करना है? प्रोएक्टिव बनने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोस्तों, एक ज़माना में मैं बहुत रिएक्टिव था। जब मैंने 7 हैबिट सीखा और अपने लाइफ में अपनाने का शुरू किया, तो पहला काम तो पहले हैबिट ही है। कम से कम 6 महीने लगे मुझे प्रोएक्टिव बनने को, मगर आज मैं प्रोएक्टिव बन चुका हूँ, हाईएस्ट प्रोएक्टिव बन चुका हूँ। दोस्तों, जो इंसान प्रोएक्टिव होगा ना, वो कभी ऐसा गुस्सा नहीं करेगा जो नुकसान करे। ऐसा वो गुस्सा करेगा, मगर अपने कंट्रोल वाला गुस्सा करेगा। वो डिसाइड करेगा कि मुझे अभी गुस्सा करना है, इसके ऊपर करना है, इतना ही करना है और यही कारण से करना है, वो कर सकता है। मगर जो रिएक्टिव इंसान होता है ना, उसको तो मालूम ही नहीं कब गुस्सा करना है, ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है, कितना करना है वो भी नहीं मालूम, कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्स दे देते हैं, फिर पछताते हैं। हमें प्रोएक्टिव बनना है। अगर आपको गुस्से को मैनेज करना है तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, बी प्रोएक्टिव, बी रिस्पॉन्सिबल। इसके ऊपर मैंने किताब लिखी है पूरी, यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल किताब का नाम है, पूरा प्रोएक्टिविटी के ऊपर। और उसका गुजराती में भी लिखा है मैंने, साणे ने साँचवो, दोनों में मैंने लिखा है दोस्तों। तो आपको क्या करना है? प्रोएक्टिव बनने की कोशिश करना है।
एक मेरा सब्जेक्ट है टीए, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, शायद आपने ये सब्जेक्ट सुना होगा। उसके अंदर मैंने 3 ईगो स्टेट की बात की है। एक होता है चाइल्ड ईगो स्टेट, एक होता है पेरेंट ईगो स्टेट, एक होता है एडल्ट ईगो स्टेट। एडल्ट ईगो स्टेट यानी ऐसे मन की अवस्था कि जब भी कोई स्टिमुलस आता है तो ये इंसान पूरा स्टिमुलस को जज करता है, पहले रिसीव करता है, जज करता है और फिर डिसाइड करता है इसको क्या रिस्पॉन्स देना है और फिर रिस्पॉन्स देता है। तो इसको कहते हैं एडल्ट ईगो स्टेट का रिस्पॉन्स। तो हमें क्या करना है, जो गुस्से वाला स्वभाव है वो पेरेंट ईगो स्टेट से आता है। तो हम अगर हाई पेरेंट ईगो स्टेट वाले हैं तो हमें टीए का ज्ञान लेके, टीए की प्रैक्टिस करके हमें एडल्ट ईगो स्टेट को डेवलप करना है, ताकि जब भी कोई हमारे सामने घटना बने तो हम इमीडिएटली गुस्से में आकर रिएक्ट नहीं कर दे, हम इंफॉर्मेशन को ले, जाने और उसको योग्य प्रतिभाव दे। यानी कि हमें ये सीखना है कि हमें एडल्ट ईगो स्टेट से कैसे प्रतिभाव देना है। एसर्टिव, बी एसर्टिव का मतलब क्या, सुना है आपने ये वर्ड? देखिए, जब हमारे पास कोई स्टिमुलस आता है ना तो हमारा 3 टाइप का रिस्पॉन्स होता है। एक होता है गुस्से में, एग्रेसिव, मारो। दूसरा होता है सॉरी, सरेंडर कर दो, झुक जाओ, पैसिव। तीसरा होता है एसर्टिव, नहीं होगा बोलो। एसर्टिव का मतलब गुस्सा भी नहीं करना है, सरेंडर भी नहीं करना है, जो रिस्पॉन्स देना है सामने वाले की आंख में देख के बोलना है। आवाज़ ऊंचा भी नहीं करना है, नीचा भी नहीं करना है, नॉर्मल आवाज़ में बोलना है, बोलिए क्या काम था। इसको कहते हैं एसर्टिव रिस्पॉन्स। अब ऐसा देखा गया है कि जो गुस्से वाले लोग रहते हैं ना, वो ऑलवेज एग्रेसिव रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं, और ये एग्रेसिव रिस्पॉन्स है ना, वो ही डेंजरस है। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे एग्रेसिव में से एसर्टिव बनना है। उसकी थेरेपी होती है, इसके ऊपर एक किताब है, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो, एसर्टिव थेरेपी के ऊपर। दोस्तों, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप एसर्टिव बनिए। बी एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब क्या, सामने वाले इंसान को समझने की कोशिश करना, वो क्या फील कर रहा है उसको फील करने की कोशिश करना। होता क्या है कि हम एम्पैथेटिक नहीं रहते, सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं करते, हमारे अंदर ये धीरज ही नहीं रहती है। उसने कुछ छोटी सी गलती की और फट से हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो हमें एम्पैथेटिक बनने की प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा एम्पैथेटिक बनोगा ना, उतना आपका गुस्सा मैनेज हो जाएगा। दोस्तों, गुस्से वाले लोगों की एक आदत होती है, हमेशा हर जगह अपना डंडेरा पीटते हैं, मेरा स्वभाव गुस्से वाला है, मेरे से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, मैं तो रोज़ गुस्से होता हूँ, मैं तो इनकी बात सहन नहीं करता हूँ। आप क्या कर रहे हैं मालूम है? आप लोगों को तो बता रहे हैं, मगर आपके अंदर एक कंप्यूटर पड़ा है जिसका नाम है अर्धजागृत मन, उसका आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। किसका प्रोग्रामिंग? और गुस्सा करने का। और प्रोग्रामिंग और मजबूत होता जा रहा है, फिर आपको उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करना है, उसका ऑपोजिट प्रोग्रामिंग करो। कैसे करना है? शब्दों को चेंज कर दो, वाक्यों को चेंज कर दो। हाँ, जैसा भी आप हो, सिर्फ बोलना चेंज करो। मैं बहुत ठंडा इंसान हूँ, मुझे कभी गुस्सा आता ही नहीं है, मुझे कोई गुस्सा कर ही नहीं सकता है, ऐसा बोलना शुरू कर दो। आपका रीप्रोग्रामिंग हो जाएगा। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड के चिप में जो पड़ा है ना, आपके स्क्रिप्ट में लिखा है ना गुस्से वाला, वो निकल जाएगा, आपका कूल नेचर चालू हो जाएगा। दोस्तों, और एक सजेशन है, एक डायरी लेके डेली उसमें एक लाइन पूरे पेज में लिखिए, डे बाय डे आई एम बिकमिंग कूलर एंड कूलर, दिन प्रतिदिन मैं शांत होता जा रहा हूँ। ऐसा लिखना शुरू करिए, रोज़ एक पेज। कब तक? जब तक आप शांत नहीं हो जाए। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग हो जाता है। दोस्तों, इसको कहते हैं एफर्मेशन यानी ऑटो सजेशन। ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन मालूम है? वहाँ सब एक दूसरे को मिलता है तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं कहते, ओम शांति बोलते हैं। जितने बार शांति वर्ड जाएगा अपने सबकॉन्शियस माइंड में, इतना सबकॉन्शियस माइंड आपको शांति की तरफ लेके जाएगा। अच्छी आदत है ना? आज के बाद सबको जिनको मिले ओम शांति ऐसा बोलने का शुरू करिए। फ़ायदा होता है तो बोलने में क्या नुकसान है? साइंटिफिक वर्ड है। दोस्तों, तो हमने ये देखा कि हमें कैसे गुस्से को प्रिवेंट करना है। ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। तीसरा पार्ट हम चौथे पार्ट में मिलेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि गुस्सा आ जाए तब क्या करना है और गुस्सा आ जाने के बाद क्या करना है। ये अगले पार्ट में देखेंगे, 4th पार्ट में। तब तक के लिए ओम शांति।